बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को तमाम चैप्टर को समझने के बाद अब हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये वो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने ये तमाम यूनिट 1 चैप्टर 1 को मुकम्मल तौर पर समझा है। तमाम लेक्चर्स अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो तमाम लेक्चर्स देख ले, तभी आप इनके आंसर्स आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेपरेट द बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, हमने क्या करना है, इनको बेस क्वांटिटी को अलग करना है और डिराइव्ड क्वांटिटी को अलग करना है। ये टॉपिक हम समझ चुके हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। इन दोनों को समझने के बाद ही आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहां पर इस तरह आंसर में हम यहां एक टेबल बना लेंगे। एक साइड पे हमारे पास बेस क्वांटिटीज, दूसरी साइड पे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। सबसे पहले यहां ये जो टोटल 8 हमारे पास क्वांटिटीज दी गई हैं, इनमें से हम बेस क्वांटिटीज को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है, लेंथ जो होता है वो हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइम जो होता है हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मास है, मास बेस क्वांटिटी है। और लास्ट में हमारे पास जो टेम्परेचर है, ये क्या है, हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, इस टेबल में से हमने ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटी थी इनको अलग कर दिया। अब जो रह गई हमारे पास वो क्या है, हमारी वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहां पर हम लिख लेंगे एरिया हो गया हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी हो गई, आगे हमारे पास क्या है, प्रेशर हो गया और स्पीड। प्रेशर लिखेंगे यहां पर और हमारे पास क्या है, स्पीड है। ये हमने क्या कर दिया, सिंपली अलग कर दिया। यहां पर एक दफा फिर से समझ लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा लेता हूं। हमने क्या करना होता है, यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, लेंथ। किसी भी हमारे पास लेंथ को मालूम करने के लिए हम एक ही क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है हमारे पास में, ये आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर हमने कोई भी लेंथ मालूम करनी हो तो हम कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, ये हम कहेंगे कि हमने मीटर से लेंथ को नापना है। अब लेंथ को सिर्फ मीटर से ही नापा जाएगा, यही एक क्वांटिटी इसके लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास हम डिराइव्ड क्वांटिटी में जाएंगे, यहां पर कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, एक से ज्यादा यहां पर इस्तेमाल होंगी क्वांटिटीज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहां पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या, लेंथ, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, और हमारे पास क्या, हाइट चाहिए होता है। लेंथ को मालूम करने के लिए ये 3 चीजें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अब ये तीनों क्या है, क्वांटिटी है, तो एक से ज्यादा क्वांटिटी वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हो रही है। वॉल्यूम क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। जितने भी बेस क्वांटिटी है उनमें सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, एक से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा जहां पर इस्तेमाल होंगे क्वांटिटीज, वो हमारे पास क्या होंगी, डिराइव्ड। जो सिंगल क्वांटिटी इस्तेमाल होगी, जैसे लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, ठीक है, मास के लिए किलो, तो ये हमारे पास क्या होंगी, बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज टोटल हमारे पास 7 आती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज की हमारे पास कोई नंबर नहीं मौजूद। ये बातें आपने याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, गिव नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द प्रीफिक्स व्हिच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वैल्यूज। अब हमारे पास वैल्यूज दी गई है, हमने बताना है कि ये जो वैल्यूज है इनके हमने नाम बताने हैं और साथ में हमने सिंबल बताना है। ठीक है, अगर 10 के ऊपर पावर -6 में आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो है। इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो। इसका हमारे पास सिंबल क्या होता है, इस तरह यू होता है और ये वाला हिस्सा हमारे पास कुछ यू होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 10 की पावर अगर -3 में आ जाए तो हम क्या समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, मिली है। मिली को इसका सैंबल क्या है हमारे पास, इसका सैंबल m है। 10 की पावर अगर 3 आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, किलो है। हमारे पास क्या होगा, किलो, इसका सैंबल क्या है, के है। 10 की पावर 6 है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, मेगा होता है और सैंबल क्या है, m है। ठीक है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। जहां पर कैपिटल M आएगा हम समझेंगे मेगा है, जहां पर k आएगा हम समझेंगे किलो है, जहां पर स्मॉल m आएगा हम समझेंगे मिली है, जहां पर ये निशान आएगा, सैंबल आएगा, हम क्या समझेंगे, माइक्रो है। तो इस तरह हमने 2 पार्ट्स यहां पर सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, द जीरो ऑफ वर्नायर स्केल लाइज टू द राइट। ठीक है, इस लफ्ज को आपने याद रखना है, लाइज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल।
ऑफ अ वर्नायर कैलिपर व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड। ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान में रख ली। एक्सप्लेन यू विल एड और सब्ट्रैक्ट द जीरो एरर फ्रॉम द ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कहता है हमारे पास जो वर्नायर कैलिपर होगा जिससे हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की पैमाइश करते हैं, अगर उसके जॉस क्लोज कर दिए जाएं, ठीक है, जैसे ही जो क्लोज करेंगे तो वर्नायर कैलिपर में दो स्केल होती हैं। कहता है अगर जो वर्नायर स्केल है, नीचे वाला क्या है वर्नायर स्केल है, ऊपर वाला क्या है मेन स्केल है। कहता है जो वर्नायर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल की जीरो के राइट हैंड साइड पे आया। अब ये दोनों जीरो आपस में बराबर हैं नहीं, नीचे वाला जीरो ऊपर वाले जीरो के राइट हैंड साइड में है। बाज़ औक़ात ये बिल्कुल बराबर आ जाते हैं और बाज़ औक़ात ये वाला जीरो नीचे वाला जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। कहता है अगर हमारे पास वर्नायर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट हैंड साइड पे आ जाए तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हम ये वैल्यू ऐड करवाएंगे, जमा करवाएंगे, माइनस करवाएंगे, हमने क्या करना है एक्सप्लेन हमने करना है। ठीक है, वर्नायर कैलिपर का ये टॉपिक है। हम आंसर में बताएंगे कि अगर हमारे पास वर्नायर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट हैंड साइड पे आ जाए और दोनों जॉज उसके वो जो हिस्से होते हैं वो क्लोज्ड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरर है इसको हमने माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्टेड करवाना है। ठीक है, इसे हमने क्या करवाना है, सब्ट्रैक्टेड करवाना है। द एरर इज पॉजिटिव बट द करेक्शन वुड कम आउट टू बी नेगेटिव विच मीन्स दैट इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। इसको हमने माइनस करवाना है, कहाँ से, फ्रॉम ऑल ऑब्जर्व्ड रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमने इसका आंसर देना है। हमसे पूछा यही गया था कि वर्नायर कैलिपर के जब हम जॉज उसका जो हिस्सा होता है इसे हमने क्लोज करवा दिया, ये दोनों जीरोज आपस में बराबर नहीं हुए और मेन स्केल वर्नायर स्केल का जो जीरो है वो राइट हैंड साइड पे आया, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एरर आया इसको हम पॉजिटिव एरर कहेंगे और ये जो हमारे पास एरर आया इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, एक्सप्लेन यू विल एड और सब्ट्रैक्ट, हमने इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हमने इसे माइनस करना है। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड पे है तो माइनस करना है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हमने ऐड करवाना है। ये दोनों सूरतें हैं। फाइनल आंसर में से हमने इसे क्या करना है, माइनस करवाना है। जैसे ही हमने कोई चीज़ इससे नापी वो पैमाइश से हम ये वाला हिस्सा क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। सिंपल सी बात है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस आंसर का। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ अ डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज टैंक इज 3.24 मीटर क्यूब, एक्सप्रेस दिस वॉल्यूम इन यूनिट्स ऑफ लीटर। कहता है हमारे पास एक पानी का बहुत बड़ा टैंक है, जिस तरह आम मोहल्ले में होता है, पूरे मोहल्ले को, कॉलोनी को वो पानी फराहम करता है। कहता है हमारे पास इस तरह का एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, उसमें जो हमारे पास पानी आता है वो 3.24 मीटर क्यूब पानी उसमें आता है। हमने सिंपली क्या करना है, यही पानी हमने बताना है लीटर्स में कि इतना पानी लीटर्स में कितना बनता है। सिंपल सी बात है, हम मीटर क्यूब से लीटर की तरफ इसे हम कन्वर्ट करवा देंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आंसर हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, यहां पर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यू क्या है, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, वो हमारे पास है 3.24 मीटर क्यूब। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट हम लिखेंगे कन्वर्ट इनटू लीटर। इसको अब हम क्या करेंगे, लीटर्स में कन्वर्ट करवा देंगे। सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे 3.24 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो स्टोरेज है वो कितना आएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टोरेज हमारे पास, अगर हम 3.24 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले थ्रू 3240 लीटर्स, ये हमारे पास लीटर्स में इतना बनता है। 3240 लीटर्स हमारे पास ये स्टोरेज बनता है। क्वेश्चन हमारे पास मीटर क्यूब में दिया गया था, हमने सिंपली इसे लीटर में कन्वर्ट करवाना था। ये इसका प्रोसेस है, हमने यहाँ पर कन्वर्ट करवा दिया।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई डिजिटल स्टॉपवॉच इज प्रेफर्ड ओवर एनालॉग और मैकेनिकल स्टॉपवॉच। हमने सीखा था इस चैप्टर में कि हमारे पास स्टॉपवॉच मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ हमारे पास एनालॉग होते हैं और कुछ हमारे पास डिजिटल होते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल जो स्टॉपवॉच होता है इसको ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है एनालॉग स्टॉपवॉच की बनिस्बत, डिजिटल स्टॉपवॉच को बेहतर क्यों समझा जाता है। यहाँ पर हमने वजूहात बतानी है, रीजंस बताने हैं कि जो डिजिटल स्टॉपवॉच है वो क्यों बेहतर है और इसे क्यों इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोर एक्यूरेट। जो डिजिटल स्टॉपवॉच होता है वो हमें बिल्कुल सही सही टाइम बताता है बनिस्बत है एनालॉग डिजिटल वॉच के, ठीक है, या मैकेनिकल स्टॉप वॉच के। अब जैसे कि डिजिटल स्टॉप वॉच शोज टाइम इन नंबर्स लाइक 12.34, सो इट कैन मेजर इवन वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड्स। अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें, एक होता है सेकंड्स, सेकंड से भी छोटा क्या होता है, मिली सेकंड्स। जो डिजिटल स्टॉप वॉच होता है वो हमें मिली सेकंड्स भी बता देता है। और जो एनालॉग स्टॉप वॉच होता है, एनालॉग क्या होता है, जो हमारे पास गोल सी घड़ी होती है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनालॉग है। क्या है ये, हमारे पास एनालॉग स्टॉप वॉच है। अब कहता है कि डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो मिली सेकेंड्स भी बता देता है, सेकेंड से भी कम वक्त जो होता है वो भी हमें बता देता है। क्या हम एनालॉग में मिली सेकेंड्स को नाप सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है, इसको हम नहीं देख सकते और इसे मिली सेकेंड्स को हम इग्नोर कर देते हैं एनालॉग में। इस वजह से हम डिजिटल स्टॉप वॉच को बेहतर समझते हैं क्योंकि ये आपको मिली सेकेंड्स भी बता देता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है। दूसरा रीजन क्या है, इजी टू रीड, ठीक है। इन डिजिटल स्टॉप वॉच द टाइम इज डायरेक्टली रिटर्न ऑन द स्क्रीन। अब सेकंड वजह हमने क्या बताया, इजी टू रीड, बिल्कुल आसान होता है पढ़ने के लिए। अब डिजिटल स्टॉप वॉच में जैसे ही आप टाइम देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या आ जाएगा 12:50, यहां पर डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, टाइम क्या है 12:50 गुजर चुके हैं। अब यहां पर अगर हमने देखना होगा, यहां एनालॉग में क्या होता है, यहां एनालॉग में नीडल्स होती हैं, सुई होती है, तो सुई की मदद से हमें बताना होता है। अब यहां पर इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो 1250 यहां पर बताना आसान है और यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। बताया तो यहां पर भी जा सकता है एनालॉग में, मगर डिजिटल हमें क्या दे रहा है, हमें आसानी दे रहा है, हमें डायरेक्ट स्क्रीन पर टाइम नजर आ जाता है। यहां पर हमें देखना पड़ता है कि टाइम क्या हो रहा है, सुई को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला इस वजह से भी बेहतर है, यहां पर हमने यही लिखा है। तीसरा रीजन हमने क्या बताया कि लेस ह्यूमन एरर, सिंस नंबर्स आर डायरेक्टली डिस्प्लेड देयर आर फ्यूअर चांसेस टू मिस्टेक इन रीडिंग द टाइम। अब यहां पर अगर इन दोनों घड़ियों में एक ही जैसा टाइम आ जाए, बाज़ औक़ात क्या होती है, यहां पर एनालॉग में टाइम देखते हुए इंसान से गलती हो जाती है, 12 के बजाय हम इसे 11 पढ़ लेते हैं, जो बड़ी सुई है इसको 10 के बजाय 10:30 या 9 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर चांसेस ज़्यादा है एनालॉग में कि हमसे गलती हो जाए। डिजिटल में जो होता है वहां पर चांसेस कम होते हैं कि हमसे गलती हो, इंसानी गलती बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट आपके पास जो नंबर्स होता है, जो टाइम होता है वो शो हो जाता है। अब यहां पर गलती की गुंजाइश बहुत कम है, यहां पर गलती की गुंजाइश ज़्यादा है, जैसे ही इंसान से गलती होती है नोट करते वक्त, लिखते वक्त या देखते वक्त, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है, फास्ट एंड रिलायबल है। डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स क्विकली व्हेन अ बटन प्रेस, मैकेनिकल और समटाइम्स हैव फ्रिक्शन इन गियर्स व्हिच कैन कॉज स्मॉल एरर्स। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच होता है ये बिल्कुल तेज होता है, बिल्कुल अच्छा काम करता है। इसके ऊपर बटन होता है स्टॉप का और स्टार्ट का, जैसे ही हम स्टॉप का बटन दबाते हैं ये एकदम से बंद हो जाते हैं। सेम इसी तरह यहां पर भी दो बटन्स होते हैं, स्टॉप और स्टार्ट के। कहता है कि एनालॉग में बाजू का जब हम स्टॉप का बटन दबाते हैं तो इसमें क्या होती है, छोटी छोटी गरारियां होती हैं, ये उसकी मदद से काम करता है। तो उन गरारियों तक ये पैगाम, स्टॉप का पैगाम जब पहुंचता है तो गरारियों में हल्का सा आगे पीछे हमारे पास टाइम हो जाता है। मगर जो डिजिटल होता है इसमें हम स्टॉप दबाएंगे तो ये डिजिटली काम करता है, ये उसी टाइम पर ही सेकंड्स
उसी टाइम पर ये स्टॉप हो जाता है। ये कुछ मिली सेकेंड्स आगे पीछे, 1 या 2 मिली सेकेंड्स आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ वजूहात बताई कि इन वजूहात की बुनियाद पर हमारे पास जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वह बेहतर है एनालॉग के। 4 रीज़न बताए। मोर एक्यूरेट, बिल्कुल सही हमारे पास वो टाइम बताता है, ईजी टू रीड, पढ़ने में बिल्कुल आसान होता है क्योंकि डिजिटली वो आपको शो करवा देता है। लेस ह्यूमन एरर, इसमें इंसान से गलती कम होती है डिजिटल स्टॉप वॉच में। और डिजिटल स्टॉप वॉच जो हमारे पास होता है फास्ट एंड रिलायबल होता है। ये 4 वजूहात हमने यहाँ पर बताई। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनल जीरोज इन द नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। कहता है हमारे पास किसी भी नंबर में जहां पर पॉइंट ना हो, डेसिमल ना हो, और उस नंबर के आखिर में जो जीरोज होते हैं इनकी क्या अहमियत होती है, यही सिंपली हमने बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज को, चैप्टर को देखते हुए, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट को देखते हुए इसका हमने जवाब देना है, ठीक है। अगर हमारे पास कहता है फॉर एग्जाम्पल ये क्या नंबर है 24000, कहता है इस फिगर के आखिर में ये जो जीरोस होते हैं इनका क्या मकसद होता है, इनकी क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर के नज़र से देखें तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा नंबर जिसमें कोई पॉइंट या डेसिमल, पॉइंट को हम, जो नुक्ता होता है पॉइंट, उसको हम डेसिमल कहते हैं। ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो और जो आखिरी वाले जीरोस होते हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। अगर हमसे पूछा जाए कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1 2, तो हम क्या बताएंगे, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पर। सेम इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए 3 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास एक नंबर है। अब इस नंबर के आखिर में, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनल जीरो क्या लिखा हुआ है, फाइनल, जो आखिर में जीरोस आते हैं इनकी क्या अहमियत है। अब ये जो जितने भी जीरोस है जो एंड में आ रहे हैं, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर उसके ज़रिए देखें, उस नज़र से देखें, तो इन तमाम ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं करेंगे। इस फिगर में कोई पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या शुमार करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इनको हमने काउंट करना है। एक तो आंसर इसका ये हो गया। दूसरा आंसर इसका क्या है, फाइनल जीरोस विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर इंपॉर्टेंट फॉर शोइंग द करेक्ट साइड्स ऑफ अ नंबर। ये जो हमारे पास जीरोस होते हैं किसी भी नंबर के और जहां पर पॉइंट नहीं होता, ये जीरोस उस नंबर का हमें बिल्कुल सही बताते हैं कि ये नंबर कितना है। जैसे कि हमारे पास 10 है, एक जीरो और बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 100, एक जीरो और बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 1000, 10,000, लेख, 10 लेख। तो हर जीरो के साथ हमें क्या पता चल रहा है, उस नंबर की वैल्यू पता चल रही है कि ये नंबर कितना है। और दूसरा इसका आंसर ये है, बट इन सिग्निफिकेंट फिगर दे आर यूजुअली नॉट काउंटेड। सिग्निफिकेंट फिगर में ये जीरोस हम इसे काउंट नहीं करते अनलेस देयर इज अ डेसिमल। अगर इसमें पॉइंट होता तब जाके हम इन नंबर्स को क्या करते, काउंट करते। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, इस वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के टोटल 6 क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमने इन्हें आसानी से सॉल्व कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।